आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आप सबका बहुत ज़्यादा मैसेज आया था, भैया प्लीज़ आप हमें क्लियर करिए कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से हो सकता है, मेरिट बेस पर होगा या फिर हमारा कोई इंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आज की जो हमारी वीडियोज़ के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका मेरिट बेस पर होता है तो किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, और अगर इंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। राइट, तो इन दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको यह बताऊंगा कि मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका मेरिट बेस पर हो सकता है या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो मैं दोनों चीजों को आपको क्लियर करते हुए चलता हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं 2020। सबसे पहले आपको 2020 की चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि 2020 में भी आपका कोविड-19 था और उस टाइम भी जो आपका हुआ था यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे आपका एडमिशन प्रोसेस, अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस 2020 का, तो 2020 में आपको पता है कि कोविड-19 था, है ना। कोविड-19 यानी कि इस टाइम जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन वहां भी थी। कोविड-19 था इसलिए वहां पे जो आपका एडमिशन हुआ था वो क्लास 10th का जो आपका मार्क्स होगा ना, परसेंटेज, जो परसेंटेज आपके थे उसके बेस पर आपका मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ था। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि 2020 में मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ था आपका। और यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरिट बेस पर आपका क्या हुआ था, जो आपके मार्क्स थे क्लास 10th के उसके बेस पर हुआ था। यहां पे देखो, जो आपके 10th के मार्क्स थे, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को कुछ ना कुछ तो मार्क्स होंगे और उनके कुछ ना कुछ परसेंटेज भी बनेंगे, तो उनके बेस पर उनकी क्या आएगी, रैंक आएगी। जैसे मान लो कि 10 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड, मान लो 5 बच्चे हैं, चलो हम 5 का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसके 80% है, इनके 90% है, इनके 70% है, इनके 60% है, इसकी 55% या फिर मान लो 95% है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 बच्चे हैं, इसमें से अगर रैंक की बात करी जाए तो इसको पहली रैंक मिलेगी, है ना, ये क्योंकि फर्स्ट रैंक की तो यही होगी ना इनकी। फिर इनको कितनी मिलेगी आपको, सेकंड रैंक, इनको कितनी मिलेगी आपकी थर्ड, एंड इनको कितनी मिलेगी आपको फोर्थ, और ये इनको क्या मिलेगी आपकी 5th रैंक, यानी कि 5th रैंक हो गई इनकी। तो रैंक इस तरीके से डिसाइड होता है। अब देखो रैंक आ गया ना, रैंक आने के बाद क्या होता है आपका, रैंक आने के बाद यहाँ पे जैसे आपकी रैंक आ चुकी है तो रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा। मान लो इन 5 बच्चों को पूसा में मैकेनिकल चाहिए तो सबसे पहले किसको दी जाएगी, जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसको दी जाएगी। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया रैंक का मतलब क्या होता है। राइट, और यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, एक और चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे भी रैंक 2 तरीके से होगी आपकी। एक तो आपके दिल्ली कैंडिडेट वाले स्टूडेंट होते हैं और एक होते हैं नॉन दिल्ली, यानी कि जो आपके आउटसाइडर है, जो आपके बिहार से, यूपी से, ये सब आपके आउटसाइडर होते हैं। इनके सिर्फ 15% सीटें रिजर्व होती है। राइट, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 10th में, अगर वो दिल्ली से उसके 70% है, कोई स्टूडेंट अगर आउटसाइडर है, जैसे आपका यूपी से हो गया, बिहार से हो गया, अगर उसके परसेंट 80 है तो इन दोनों को एक तरीके से बराबर ही ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि 15 सीट होती है। जैसे 100 बच्चे हैं क्लास में तो 15 किसके लिए होगी आपकी, 15 आउटसाइडर के लिए होगी, बाकी की किसके लिए होती है आपकी, बाकी की आपका दिल्ली कैंडिडेट के लिए होती है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहां पे देखो, उसके बाद आपको रैंक डिसाइड हो गई। रैंक डिसाइड होने के बाद क्या होता है, यहां पे देखो रैंक डिसाइड होने के बाद काउंसलिंग होता है आपका। काउंसलिंग में क्या करना होता है, आपको कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करना होता है। जितने भी आपके कॉलेजेस होंगे ना, जो जो आपको ब्रांच चाहिए होगा, जिस कॉलेज में चाहिए होगा, तो वो सब आप सिलेक्ट करोगे। और सभी सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके रैंक के बेस पर, यानी कि रैंक को देखकर आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाता है आपका अपना कॉलेज। जैसे कि राउंड देखो कितने होते हैं, राउंड फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और प्लस में एक स्पोर्ट राउंड भी हुआ था। अब इस राउंड में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। अब कॉलेज मिल जाने के बाद आपको क्या कराना होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होते हैं जो जो बताए गए होते हैं ऑफिशियल साइट पे, और डॉक्यूमेंट उन सबको इकट्ठे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो ये 2020 का ये पूरा प्रोसेस था। राइट, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। 2020 में आपका मेरिट बेस पर हुआ था और ये सारा प्रोसेस हुआ था। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। और यहाँ पे देखो, अब लास्ट में है आपका एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो एडमिशन प्रोसेस की बात आप ध्यान से सुनना 2021 की, कि 2021 में क्या क्या हो सकता है। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, है ना, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मैं दोनों तरफ लेके चलता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है या फिर मेरिट बेस पर भी हो सकता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी आप क्वेश्चन वगैरह करेक्ट करोगे, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, बेस्ट बुक कौन सी है, बुक की मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी और उसके अंदर जो कंटेंट थे उसके बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो एंट्रेंस एग्जाम सबसे लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम लेने के
बाद आपका क्या आएगा, रैंक आएगा। ठीक है, रैंक डिसाइड हो गई। रैंक डिसाइड होने के बाद आपको क्या होगा, काउंसलिंग। वही मैंने बताया, राउंड 1 4, ये 4 तक भी होता है, कभी कभी 5 राउंड भी होते हैं, वैसे पिछली बार 4 ही था। फिर प्लस एक स्पोर्ट राउंड होता है, मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट राउंड का क्या मतलब है। स्पोर्ट राउंड कब कंडक्ट किया जाता है, जब सारी सीटें बच जाती है ना 4 राउंड में, तब अगर सीटें बच जाती है तो स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो सेम इस तरीके से यहाँ भी होगा। एंड देन आपका कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ये पूरा था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेबस यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी होती है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना ना भूलें। यहाँ पे आप उसके बाद देखो, अगर मेरिट बेस पर होता है, अगर आपका मेरिट बेस पर हुआ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले मार्क्स के बेस पर क्या आएगा, रैंक आएगी। फिर रैंक के बाद आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब यही है जो आपका सेम था, है ना, राउंड्स होंगे उसमें कुछ। और आपको अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में जाना होगा। राइट, ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 2020 में इस तरीके से हुआ था और 2021 में ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। या तो एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, और मेरिट बेस पर होगा तो मैंने ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, भैया प्लीज हमें वो क्लियर कर दो। तो देखो मैं आपको क्लियर, इतना चीज मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं आपको क्लियर करके बताना चाहूँ सारी चीजें। सबसे पहले मैं इससे प्रीवियस यानी कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपका फॉर्म कब रिलीज हो सकता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको, ये देखो जून में तो हो नहीं सकता, आप खुद सोचो जून में, क्योंकि क्लास 10th का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और जो रिजल्ट है वो सुनने में आ रहा है कि जून में ही क्लियर होगा। तो जून में तो आपका फॉर्म आएगा नहीं, है ना। या तो आपका फॉर्म कब आएगा, जुलाई में आएगा, या फिर आपका फॉर्म कब आएगा, अगस्त में आएगा। इन दोनों में ही आ सकता है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका फॉर्म जुलाई में आता है तो चांसेस हैं कि एंट्रेंस एग्जाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास 10th में जो बच्चे हैं ना, जैसे मान लो क्लास 10th में, जैसे मान लो आप दिल्ली के हो, कोई बिहार का है, तो आप जो पास हुए वो तो आपको सीधा प्रमोट कर दिया गया है। जो बिहार वाले बच्चे उनका तो पेपर लिया गया था, तो फिर ये किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। अगर ये देखो, अगर मेरिट बेस पर होता है तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो मकसद था मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका फॉर्म अगर जुलाई में आ जाता है, तो अगर जुलाई में आ गया तो इसका मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था। और अगस्त में अगर आता है तो इसका मतलब है ज़्यादातर चांसेस तो भाई मेरिट बेस पे होने के ही है, अगर अगस्त तक आता है फॉर्म तो। ठीक है, क्योंकि नया सेशन भी स्टार्ट करना होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है ना। अगर अगस्त में आता है, क्योंकि पिछली बार भी अगस्त में आया तो मेरिट बेस पर ही हुआ था। अगर इस बार भी अगस्त में ही आता है तो मेरिट बेस पर ही होगा। और अगर जुलाई में आ जाता है तो आप समझ सकते हो एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो यहाँ पे कि ये तो ठीक है, ये तो आपका हो सकता है ना। और देखो मेरिट बेस पर लेने पे एक और प्रॉब्लम, अभी आपको पीछे क्लियर करने की कोशिश करी, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ। मान लो 2 स्टूडेंट है, एक आपका बिहार का है और आपका दिल्ली का है। अब देखो बिहार वाले जो स्टूडेंट है उनका पेपर लिया गया है तब उनका रिजल्ट आया था, और दिल्ली वाले तो प्रमोट हुए। तो यहाँ पे जब भी आप मेरिट बेस पर होगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अब किस तरीके से मार्क्स दिए जाए, क्योंकि आप तो प्रमोट हुए हो और ये वाले तो इन्होंने तो एग्जाम दिया, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मे भी बोर्ड इसके बारे में कुछ सोचेगा, वैसे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है बोर्ड से तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, यानी कि ऑफिशियल साइट पे कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके फॉर्म के रिगार्डिंग और एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। वहां पे 2020 का ही आपका पोर्टल खुला हुआ है, चाहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। राइट, इसी के साथ आपको आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। और देखो मैं आपको 2-3 चीजें और क्लियर कर देता हूं। 2020 में मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हुआ, और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताने की कोशिश करी अगर जुलाई में आता है तो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा गारंटी हो ही जाएगा, और अगर अगस्त में आता है तो मेरिट बेस पर होगा। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। राइट, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो अब आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, यानी कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से है ना, ग्रुप्स के बारे में, एलिजिबिलिटी बताइए, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीजें बताइए। तो आप ये मान के चलो अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप किस तरीके से प्रिपेयर रहो उसके लिए पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।